सुबह 9 बजे, सुबह 11 बजे, दोपहर 12:30 बजे, दोपहर 1:15 बजे। दोस्तों, सुबह का पहला आधा से 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइम पे आप जो सोचते हो, जो कुछ करते हो, वैसा ही आपका पूरा दिन निकलता है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपसे 5 ऐसी आसान सी चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूं, जिन्हें करने से आप पूरा दिन एनर्जेटिक महसूस करेंगे, आप काम में भी ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे और सबसे बड़ी बात तो ये कि इन छोटी छोटी चीज़ों को करने से आप बहुत सी बीमारियों से बड़ी आसानी से बच जाएंगे। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। दोस्तों, जैसे एक योद्धा लड़ने से पहले अपनी तलवार की धार को तेज करता है, उसी तरह से दिन की शुरुआत में ही अगर हम अपने अंदर की धार को तेज कर लें तो पूरे दिन की लड़ाई बड़ी आसान हो जाती है। इसलिए सुबह के टाइम की इम्पोर्टेंस को समझते हुए बात करते हैं 5 आसान सी चीज़ों की, जिनसे आपको फिजिकल, मेंटल और सोशल लेवल पे बहुत फायदा होगा। सबसे पहली चीज़ जो आपको सुबह उठते ही करनी चाहिए वो है अंगड़ाई। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि रात भर सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो बेसिक इंस्टिंक्ट से ही अंगड़ाई लेने का, बॉडी को स्ट्रेच करने का मन करता है। इंसान ही नहीं, जानवर भी अंगड़ाई लेते हैं। ये बॉडी का ही नेचुरल तरीका है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का। ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट होगा तो ब्लड में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स फ्लो करेंगे, इससे आपके हर एक अंग को फायदा होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अंगड़ाई लेने के और बड़े फायदे हैं। सुबह जब हम उठते हैं तो आलस आ रहा होता है, आंखें नहीं खुलती, लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि अंगड़ाई लेने से ब्रेन को ये सिग्नल पहुंचता है कि अब जागने का टाइम हो गया है। इसलिए अगर आपको सुबह जल्दी उठने में दिक्कत आती हो तो रोज सुबह उठते ही अंगड़ाई लेना शुरू कर दें। आप महसूस करेंगे कि उठना थोड़ा आसान हो गया। अंगड़ाई लेने से हमारे जॉइंट्स में भी लुब्रिकेशन बढ़ जाता है, जिससे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। अंगड़ाई लेने से आपको एक ही सेकंड में एनर्जी मिलती है। आपने देखा ही होगा कैसे ऑफिस में लंबे समय तक एक ही पोस्चर में बैठने के बाद जब हम अंगड़ाई लेते हैं तो एकदम से ही रिचार्ज हो जाते हैं। अंगड़ाई को आप एनर्जी का छोटा टॉप अप ही समझो। आजकल कम उम्र में ही कितने लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, ये तो आप सबको पता ही है। और कितने लोगों को तो जिम करते हुए हार्ट अटैक हुआ। ये इसलिए क्योंकि जब हम कोई चीज झटके से करते हैं तो हार्ट पर बहुत जोर पड़ता है, इसीलिए वार्म अप करना जरूरी माना जाता है। ये अंगड़ाई वार्म अप ही है। आपकी बॉडी पूरी रात हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रही, ब्लड स्लोली पंप हो रहा था, अब एकदम से हड़बड़ाकर उठ जाएंगे तो हार्ट को झटका लगेगा। आपने काफी ऐसे केसेस सुने होंगे कि लोग रात को उठे बाथरूम जाने के लिए और वहीं हार्ट अटैक आ गया। इसीलिए साइंस ऐसा मानती है कि जो लोग स्ट्रेच करके उठते हैं उनको स्ट्रोक आने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप कैसे भी अंगड़ाई ले सकते हैं। बेड पे लेटे लेटे ही स्ट्रेच कर लें, दोनों तरफ। योगा में इस आसन को मरकट आसन कहा जाता है, जो बैक पेन के लिए बेस्ट है। बेड पर बैठकर ऊपर को स्ट्रेच कर लें, इससे सर्वाइकल की दिक्कत नहीं होगी। जमीन पर पैर रख के ताड़ आसन की तरह अंगड़ाई ले लें। इस आसन से बॉडी पोस्चर ठीक होता है। कैसे भी कर लें, मेन बात है बॉडी को स्ट्रेच करने की। सुबह उठकर अंगड़ाई लेने में आपको मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे, लेकिन इसके आपको 30 से भी ज्यादा फायदे होंगे। नेक्स्ट, पानी पिएं। सुबह उठने के बाद सबसे पहले पानी पीने के फायदे तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है दोस्तों। आज साइंटिफिक स्टडीज से ये बात प्रूवन है। जब हम 6-8 घंटे सोकर उठते हैं तो उस टाइम हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है। इस बात का प्रूफ है कि सुबह उठते ही जो पहला यूरिन होता है वो नॉर्मल से ज्यादा पीला और एसिडिक होता है। इसे आप खुद नोटिस कर सकते हैं। इस टाइम पे हमारे ब्रेन को पानी चाहिए होता है, स्किन को पानी चाहिए होता है, इनफैक्ट पूरी बॉडी ही डिहाइड्रेटेड होती है। ऐसे में हम करते क्या हैं, पानी की जगह उल्टा चाय या कॉफी पी लेते हैं। दोस्तों, चाय और कॉफी दोनों ही ड्यूरेटिक बेवरेजेस हैं, मतलब ये कि ये शरीर में से पानी को बाहर निकालती हैं। देखो, मैं चाय कॉफी के अगेंस्ट नहीं, लेकिन एटलीस्ट सुबह उठते ही बेड टी या कॉफी पीना बंद कर दें। सुबह उठते ही अगर आप चाय पियोगे तो उम्र से पहले बूढ़े दिखने लगोगे। उठते ही चाय पीने से पेट में एसिडिक माहौल बन जाता है, जिससे गैस और एसिडिटी की शिकायत आती है। वहीं सुबह उठते ही अगर आप पानी पिएंगे तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो कैलोरीज जल्दी बर्न होंगी, जिससे वेट कम होगा। एक स्टडी हुई थी जिसमें जब लोगों को सुबह उठकर 500 ml पानी दिया गया
तो उनका मेटाबॉलिज्म 30% तक इंक्रीज हो गया बिना कोई और चेंज किए। पानी पीने से डाइजेशन फास्ट हो जाती है, जिससे पेट खुलकर साफ होता है। इससे शरीर के अंदर जमी गंदगी नेचुरली ही बाहर निकलती रहेगी, जिससे आपके स्किन पे एक नेचुरल ग्लो आएगा, बाल अच्छे हो जाएंगे, पेट भी कम होगा और ब्रेन पावर भी इंक्रीज होगी। जी हाँ, 2016 और 2019 में स्टडीज हुई जिससे ये बात क्लियर हुई कि जो लोग सुबह उठकर चाय की जगह पानी पीते हैं उनकी मेमोरी ज़्यादा शार्प होती है, फोकस बेहतर बनता है और वो ज़्यादा खुश भी रहते हैं। आप पानी को गर्म, गुनगुना या रूम टेम्परेचर पर अपनी चॉइस के हिसाब से पी सकते हैं। आप चाहें तो रात को तांबे के बर्तन में पानी भरकर अपने सिरहाने रख लें और सुबह उठकर उसे पी लें। और हाँ, तांबे के जग को जिसमें सिर्फ पानी है उसे आप डायरेक्टली गैस पे रखकर गर्म कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इस टाइम पे आपको सिर्फ प्लेन वाटर पीना है, नींबू वगैरह कुछ नहीं डालने की ज़रूरत। इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। सुबह उठते ही आपसे जितना हो सके उतना पानी पिएं, 1, 2, 3 या 4 ग्लास भी। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है तो इसी पानी को मल आसन यानी उकड़ू बैठकर पिएं। दोस्तों, इसके पीछे भी साइंस है, आप इस इमेज से समझ जाएंगे। सिटिंग के कंपैरिजन में जब हम इस पोज में पानी पीते हैं तो हमारे पेट के नीचे रेक्टम का पैसेज सीधा हो जाता है, जिससे पानी प्रेशर से टॉक्सिन्स को खींचता हुआ बड़ी आसानी से बाहर निकल पाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इंडियन टॉयलेट भी वेस्टर्न टॉयलेट के कंपैरिजन में ज़्यादा साइंटिफिक माना जाता है। दोस्तों, सुबह उठते ही खूब पानी पिया करो। आप मान लो ये एक आदत आपको कितनी ही बीमारियों से बचा ले जाएगी। नेक्स्ट, अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारें। आज की डेट में एक ऐसा बॉडी पार्ट जिस पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है वो है हमारी आंखें। दिन में 10-10 घंटे हम मोबाइल या लैपटॉप पर लगे रहते हैं। इस वजह से ड्राई आइज, आंखों पर स्ट्रेन, रेडनेस, खुजली और बड़े बड़े नंबर के चश्मे आजकल बच्चों को भी लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये सारी दिक्कतें कम हो सकती हैं अगर आप सिर्फ एक आदत बना लें, सुबह उठकर अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारने की। लेकिन करना कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप आंखों पर छींटे मारें तो पहले मुंह में पानी भर लें। इसके 2 मेन कारण हैं। पहला तो ऑब्वियस है कि जब हम मुंह को पानी से भर लेते हैं तो आंखें खुल जाती हैं, जिससे पानी का कांटेक्ट आंखों से ज़्यादा बेहतर हो पाता है। दूसरा रीज़न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये नेचुरोपैथी से आता है। देखो, ये सारा एरिया कनेक्टेड होता है। अगर हम अपने मुंह में पानी नहीं भरेंगे तो आंखों की जो गंदगी है वो आपके आंखों के थ्रू मुंह में जाएगी। लेकिन अगर आपने मुंह में पानी भर लिया तो वहाँ एक लॉक लग जाएगा और अब वही आंखों की गंदगी बाहर आएगी। ये शायद थ्योरेटिकली उतना क्लियर ना हो, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करना, मुंह में पानी भर के आंखों पे छींटे मारना, उसके बाद अपनी नाक को साफ करना। आप देखेंगे कि कितना म्यूकस बाहर आ गया। साइंस भी ऐसा मानती है कि हमारी आंखें ना सिर्फ नोज से कनेक्टेड हैं, बल्कि आंखें नोज के थ्रू ही क्लीन होती हैं। इस तरह से आंखों को धोने से आपको 2 फायदे होंगे, आंखें साफ होंगी और साइनसेस भी क्लीन रहेंगे। और हाँ, एक बात और ध्यान रहे कि गर्म पानी से आंखों पर कभी भी छींटे नहीं मारने चाहिए। नॉर्मल वाटर यूज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है ठंडा पानी। तो सुबह जब फ्रेश होकर आप हाथ धोते हैं तभी ठंडे पानी से आंखों पर छींटे भी मार लें। अगर तब ना मन करे तो नहाते हुए भी मुंह में पानी भर के आंखों पर छींटे मार सकते हैं। कम से कम 10 से 15 बार छींटे जरूर मारें, इससे आंखों की रोशनी पक्का बढ़ेगी। विश्वास ना हो तो ये कमेंट देखो, इन्होंने 1 महीना आंखों को ऐसे धोया और चश्मे का नंबर 0.5 कम हो गया। ये तो एक केस है, ऐसे काफ़ी मैसेजेस आते हैं मेरे को। आंखों को ऐसे धोने से आंखें ठंडी हो जाती हैं, आंखों में जलन कम हो जाती है, इससे आंखों के इन्फेक्शन से भी आप बचे रहेंगे और सेंसिटिविटी टू लाइट भी बेहतर होगी। बल्कि दोस्तों, सुबह सुबह तो हमारी आंखें लाइट को लेकर बहुत सेंसिटिव होती हैं। उठते ही फ़ोन चलाना मतलब हाई बीम आंखों पर मारने वाली बात है। आप आंखों को धोना मॉर्निंग रूटीन का पार्ट बना लें। भले ही डॉक्टर्स आंखों पर छींटे मारने से मना करें, लेकिन ये हमारा पुराना तरीका है और ये काम करता है, इसमें कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, ऑयल पुलिंग करें। ये एक आदत है जिससे मुझे खुद बहुत फ़ायदा हुआ है। अगर मैं आपको दिखा पाता कि कुछ साल पहले मेरे दांतों का जो पिछला हिस्सा है इन पे काफ़ी प्लाक जमा हुआ था, लेकिन आज की डेट में वो काफ़ी हद तक कम हो गया है और ये ऑयल पुलिंग से ही हुआ है। ऑयल पुलिंग में मुंह में तेल भरकर हर तरफ घुमाना होता है। 5 मिनट से लेकर इसे आधे घंटे तक भी किया जा सकता है।
दोस्तों ऑयल पुलिंग तो इसका मॉडर्न नाम है, लेकिन आयुर्वेद में इसे गंडुश या कावला के नाम से भी बताया गया है। आज कुछ मॉडर्न स्टडीज हुई हैं जो इसके बेनिफिट्स को मान रही हैं, लेकिन समझने वाली बात है कि ये काम कैसे करता है। देखो, जब हम तेल में पानी डालते हैं तो वो मिक्स नहीं होते, लेकिन तेल में अगर आप तेल डालो तो वो एकदम से मिक्स हो जाते हैं। इसी प्रिंसिपल पर ऑयल पुलिंग काम करता है। जो हमारे मुंह में कीटाणु होते हैं वो लिपिड्स यानी फैट्स में कवर्ड होते हैं। जब हम मुंह में तेल घुमाते हैं तो इन कीटाणुओं को तेल अपने साथ अटैच कर लेता है, और जब हम इस ऑयल को फिर थूक देते हैं तो ये कीटाणु भी बाहर निकल जाते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाहर हो जाएंगे तो मुंह से बदबू नहीं आएगी, मुंह में छाले की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। ऑयल पुलिंग दांतों को सफेद करने का भी असरदार तरीका है। रोज करते हैं तो धीरे धीरे जमा हुआ प्लाक निकल जाता है। मसूड़े सूजे हों या होंठ काले हों, ऑयल पुलिंग बहुत ही काम की चीज है। क्यों केमिकल वाले माउथ वॉश इस्तेमाल करने, ये हमारे ऋषियों का आजमाया हुआ नेचुरल माउथ वॉश है। दोस्तों ऑयल पुलिंग के फायदे सिर्फ मुंह तक ही सीमित नहीं। जब हम ऑयल पुलिंग करते हैं तो हमारे फेशियल मसल्स की भी एक्सरसाइज होती है। इससे फेशियल मसल्स टोन अप होते हैं, जिससे चेहरे पे रिंकल्स जल्दी नहीं आते और जॉ लाइन ठीक रहती है। ऑयल पुलिंग के फायदों की लिस्ट बड़ी लंबी है। मेरा एक फ्रेंड है, कोई खास हेल्थ ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन वो ऑयल पुलिंग कभी मिस नहीं करता। मैंने पूछा क्या फायदा हुआ तुझे, तो उसने कहा कि ऑयल पुलिंग करने से मेरी स्मोक करने की अर्जेस कम हो गई। दोस्तों ये कोई बहुत हैरानी की बात नहीं, क्योंकि ऑयल पुलिंग एक बॉडी डिटॉक्स टेक्निक है। आयुर्वेद के अनुसार से ऑयल पुलिंग करने से फूड पाइप में मौजूद टॉक्सिन्स को भी ऑयल सक्शन पंप की तरह खींच लेता है। ऑयल पुलिंग करने के लिए आप कोई भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज कर सकते हैं। नारियल का तेल, तिल का तेल या सरसों का तेल, अपनी पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से। लेकिन अगर हम थोड़ा सा डीपली बात करें तो अगर आपको गैस बहुत रहती है, मुंह से बदबू आती है, तो उस केस में तिल का तेल इस्तेमाल करें। मसूड़ों में से अगर खून आता है, एसिडिटी रहती है, तो नारियल का तेल इस्तेमाल करें। अगर जीभ म्यूकस की वजह से सफेद रहती है या साइनस की प्रॉब्लम है, तो उस केस में आपको सरसों का तेल इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने आपसे पिछले महीने लौंग के तेल के बेनिफिट्स के बारे में बताया था। अगर आप इस तेल में लौंग के तेल की 1 बूंद डाल के ऑयल पुलिंग करेंगे, तब तो दांतों के दर्द और कैविटीज में ये बहुत फायदेमंद रहेगा। 1 चम्मच मुंह में तेल डालकर 10-20 मिनट के लिए हर हिस्से में घुमा दें। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ऑयल पुलिंग करते हुए आपके बाकी काम नहीं रुकते। फिर आप इस ऑयल को थूक दें, इसके बाद नॉर्मली ब्रश कर लें और जीभ साफ कर लें। ऑयल पुलिंग वाले तेल में क्योंकि सारे बैड बैक्टीरिया होते हैं तो इसे थूकना ही होता है, लेकिन कभी गलती से थोड़ा बहुत अंदर चला जाए तो घबराएं नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। फाइनली बात करते हैं फर्स्ट मील की। दोस्तों सुबह उठकर पानी के बाद जो आप पहली चीज खाते या पीते हैं, उसका बॉडी पे बड़ा गहरा असर होता है। इस टाइम पे आपकी बॉडी फास्टेड स्टेट में होती है। पिछले कुछ घंटों से आपने कुछ नहीं खाया है और अब आपकी बॉडी खाने के लिए तैयार है। इस टाइम पे आप जो खाओगे वो बहुत अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। आयुर्वेद में दिन की पहली मील और दिन की आखिरी मील पे बहुत ध्यान दिया गया है, इसीलिए इस बात को यूज करें और अपनी पहली मील को अपनी बॉडी की प्रॉब्लम के हिसाब से बहुत ध्यान से चुनें। जनरली बात करूं, अगर आप बिल्कुल फिट हैं, कोई खास हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई भी फ्रूट जो सीजन में हो आपके लिए वो बेस्ट फर्स्ट मील रहेगी। लेकिन मान लो आपको लिवर की प्रॉब्लम है, उस केस में पहली मील में अगर आप गन्ने का ताज़ा रस पिएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। फिर समझो अगर आपकी बॉडी में गर्मी बहुत है, पसीना बहुत आता है, उस केस में अगर आप फर्स्ट मील में तरबूज खाओ तो आपके शरीर की गर्मी कम होने लगेगी। मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे कि पेट की चर्बी कम करने के लिए सुबह फर्स्ट मील में क्या खाएं। आयुर्वेद के हिसाब से बेस्ट है अश्वगंधा के पत्तों का जूस। दोस्तों 30 ml जूस 30 ml पानी में ही डाइल्यूट करके पीने लग जाओ, पक्का फायदा होगा। काफी कंपनीज बनाती हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनस्पॉन्सर्ड लिंक्स दे दिए हैं। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो दही में 1/4 चम्मच चूना किसी भी पान वाले से लाकर डाल के खाएं। कुछ ही दिनों में जोड़ों से कट कट की आवाज आनी कम हो जाएगी। बाल बहुत झड़ते हों तो 5-6 फ्रेश कड़ी पत्ते लेकर उन्हें चबा लें। आपके एग्जाम्स आ रहे हों और आप ब्रेन पावर इंक्रीज करना चाहते हों तो आयुर्वेद की क्लासिकल फॉर्मुलेशन है ब्रह्म रसायन, आप उसका 1 चम्मच लेना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अब शायद आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर 1 से ज्यादा दिक्कत हो तो क्या करें। उस केस में आपको चुनना होगा।
प्रायोरिटी देनी होगी अपनी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को। एग्जाम्पल के तौर पे समझो मुझे फैटी लीवर हो और मेरे बाल झड़ते हों, तो मैं डिसाइड कर लूँ कि फैटी लीवर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक करना, और उसी हिसाब से मैं लिवर के लिए शुगर केन जूस पीना स्टार्ट कर दूंगा। 2 महीने लगातार पीऊंगा और फिर बंद कर दूंगा। फिर अगले 2 महीने में कड़ी पत्तों को एज अ फर्स्ट मील खाना स्टार्ट कर दूंगा। इस तरह से आप पूरे साल में 6 अलग अलग प्रॉब्लम्स पे वर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ये फर्स्ट मील लेने के बाद कम से कम 30 मिनट तक कुछ ना खाएं। उसके बाद आप अपना रेगुलर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इन 5 में से आपको कौन सी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ लगी? सुबह उठकर अंगड़ाई लेना, पानी पीना, आंखें धोना, ऑयल पुलिंग करना, या फिर फर्स्ट मील? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आपको ये 5 चीज़ों को एक साथ करना है। हाँ, कर सके तो उससे बेहतर कुछ नहीं, लेकिन अगर आप इनमें से 1 या 2 भी स्टार्ट कर दें, आप देखेंगे कि चीज़ें इंप्रूव होने लगी। बाकी इन 5 को करने में इफेक्टिवली आपका आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन फ़ायदे बहुत मिलेंगे। दोस्तों, आज साइंस के पास रीजंस की कमी नहीं कि क्यों चीनी आपके सेहत के लिए बहुत खराब है। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि मीठा खाना छोड़ दें, फीकी चाय पिएं? बिल्कुल नहीं। मीठा एक ऐसा स्वाद है जो आयुर्वेद के अनुसार आपके शरीर की गर्मी को कम करता है और मन को प्रसन्न रखता है। हमें बंद करना चाहिए रिफाइंड मीठे को, ऐसी चीनी जो ना सिर्फ सल्फर और बाकी केमिकल से धोई जाती है, बल्कि जिसमें न्यूट्रिशन के नाम पे है अंडा। इतनी रिफाइनिंग के बाद क्रिस्टलाइज्ड वाइट चीनी आपके शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाती और स्लो पॉइजन का काम करती है। इसे 21 दिन छोड़ के देख लो, आपका पेट कम हो जाएगा। लेकिन उसकी जगह इस्तेमाल करने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कोकोनट जैगरी। अर्बन प्लेटर की कोकोनट जैगरी के पैक को घुमा के देखो, इसमें सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट है, 100% कोकोनट जैगरी। ये मीठी है लेकिन इसमें एम्प्टी कैलोरीज नहीं। इसमें जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स ही नहीं बल्कि एंटीऑक्सीडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जहां चीनी आपके पेट में एसिडिक माहौल बनाती है, ये डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम तो है ही, बट मेन बात यह है कि ये अनरिफाइंड शुगर है जो बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। इसको खाने से आपके पेट पे वैसे चर्बी नहीं चढ़ेगी जैसे रिफाइंड चीनी को खाने से चढ़ती है। इसको चाय बनाते हुए भी आप यूज कर सकते हैं, दूध फटेगा नहीं। इसको मिठाइयों में, शेक्स में, कैसे भी मीठे के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दो। खून की कमी आपको कभी भी नहीं होगी। दोस्तों, कोकोनट शुगर को बनाने का प्रोसेस काफ़ी मुश्किल होता है, इसीलिए ये थोड़ी महंगी होती है, लेकिन हेल्थ वाइज इसका मुकाबला नहीं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये वीडियो ज़रूर देखें, जहां मैंने लिवर को घर पे ही नेचुरली डिटॉक्स करने का एक सिंपल तरीका बताया है। माय नेम इज़ विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।